हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वाराणसी चैप्टर का हिंदी अनुवाद संदर्भ के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने इसका पूरा हिंदी अनुवाद देखा था। आज के इस वीडियो में मैं आपको संदर्भ के साथ हिंदी अनुवाद बताऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर वाराणसी चैप्टर में जो सबसे पहले पहला गद्यांश है वो यहाँ से वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, यहाँ से यहाँ तक है बहुप्रसंति। तो यहाँ तक हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, वाराणसी सुविख्याता बहुप्रसंति। तो यहाँ से यहाँ तक का हिंदी अनुवाद हम देखते हैं। इसमें आप लोगों को संदर्भ लिखने के लिए भी आता है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए आएगा, ठीक है। आप लोग संदर्भ लिखेंगे तो आप लोगों को 2 अंक मिलेंगे। उसके बाद आप लोग हिंदी अनुवाद करेंगे तो आप लोग 5 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल 7 अंक आप लोगों को इस चैप्टर से मिलेंगे। इस चैप्टर को आप लोग ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल गद्यांश पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए संदर्भ किस तरीके से लिखना है। संदर्भ आप लोगों को लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर देखिए, मैंने संस्कृत खंड और वाराणसी यानी पाठ का नाम और किस खंड से लिया गया है उसको मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। आप लोग इसको नीली पेन से लिखकर, यानी नीले पेन से लिखकर इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं ब्लैक पेन से, या फिर इस तरीके से लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद आप लोगों को इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आप देखिए संदर्भ लिख लेंगे, उसके बाद आप लोगों को हेडिंग डालनी है हिंदी में अनुवाद, यानी जहाँ से जहाँ तक गद्यांश दिया गया है उतना आप लोगों को अनुवाद करना है। तो वाराणसी सुविख्याता बहुप्रसंति, यहाँ का अनुवाद है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। दूर दूर के देशों से असंख्य पर्यटक यहाँ प्रतिदिन आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। बहुप्रसंति, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, ठीक है। तो ये था पहले गद्यांश का हिंदी अनुवाद। अब हम इसके आगे जो गद्यांश हैं उनका अनुवाद समझते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, जो दूसरा गद्यांश है वो वाराणस्या प्रचलित, यानी वाराणसी से लेकर प्रचलित तक है। मैं आप लोगों को इसमें दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर दूसरा गद्यांश है, वाराणस्या प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्या दिव्य ज्योति धोधते। यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक है अध्ययन प्रचलित, यानी हम लोग को वाराणस्या से लेकर प्रचलित तक हिंदी अनुवाद करना है, वो भी संदर्भ के साथ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। वाराणस्या प्रचलित, ये दोस्तों जो लिखा है इसे अद्यंत कहते हैं। अद्यंत यानी किसी भी गद्यांश के शुरू का भाग और अंत का भाग, यानी गद्यांश के शुरू के शब्द और अंत के शब्द, ठीक है। तो इसे हम अद्यंत कहते हैं। अब देखिए हम इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ उसी तरीके से लिखना है आप लोगों को। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को लिखना है। उसके बाद आप लोग हिंदी अनुवाद लिखेंगे। हिंदी अनुवाद, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। अब भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। इस समय यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी देववाड़ी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसका हिंदी अनुवाद देखा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
संदर्भ का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे की जो गद्यांश हैं उनका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद समझते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो अगला गद्यांश है वो है ऐसा नगरी से कारिता तक। देखिए यहाँ पर ऐसा नगरी कारिता, यानी यहाँ से यहाँ तक हम लोगों को संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। आप लोगों को इस तरीके से सबसे पहले लिखना है। जब भी आप लोगों को गद्यांश मिलेगा हिंदी अनुवाद करने के लिए, आप लोगों को उसके शुरू का कुछ शब्द और अंत के कुछ शब्द आप लोगों को इस तरीके से लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग संदर्भ लिखेंगे। उसी तरीके से प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। फिर आप लोग हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सर्वत्र फैला। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सर्वत्र फैला, यानी सभी जगह फैला। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद देखा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग आगे की जो गद्यांश है उनका हिंदी अनुवाद समझते हैं। अब यहाँ पर जो अगला गद्यांश है वो है इयम नगरी श्रीबृहंते, यानी यहाँ से इयम नगरी से श्रीबृहंते यहाँ तक आप लोगों को संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। आप लोगों को इसको पूरा तैयार कर लेना है, क्योंकि इसमें कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक दे दे, या फिर यहाँ से यहाँ तक दे दे, या फिर यहाँ से गृहणंती यहाँ तक दे दे। तो इस तरीके से इसमें प्रश्न बनते हैं। आप लोगों को अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। चलिए हम लोग इसका हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद देखते हैं। यहाँ पर देखिए इयम नगरी श्रीबृहंते। संदर्भ उसी तरीके से लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। हिंदी में अनुवाद किस तरीके से लिखना है, आप लोगों को हिंदी में अनुवाद हेडिंग लिखना है। उसके बाद इसमें आप लोग अनुवाद करेंगे, ठीक है। यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे अनेक महात्माओं ने यहीं आकर अपने विचारों का प्रसार किया। न केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ हर देश में सर्वत्र पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो ये था इस गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। इस गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं कि कौन सा गद्यांश है। अब दोस्तों यहाँ पर जो अगला हमारा यहाँ पर गद्यांश नहीं श्लोक है, तो इसका आप लोगों को किस तरीके से संदर्भ लिखना है और अनुवाद किस तरीके से करना है वो हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपका श्लोक है वो ये है, मंगलम मरणम यत्र विभूतिर्यर्थ भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनोपमायते, ठीक है। इसका हम लोग संदर्भ लिखना सीखेंगे और हिंदी में अनुवाद कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को जब आप लोग इसका संदर्भ लिखेंगे और हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आप लोगों को इस श्लोक को आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। या फिर आप वैसे भी लिख सकते हैं मंगलम मरणम, उसके बाद डॉट 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 काशी केनोपमायते, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और पूरा श्लोक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका संदर्भ किस तरीके से लिखना है, तो संदर्भ प्रस्तुत श्लोक, क्योंकि ये श्लोक है तो हम लोग गद्यांश नहीं लिखेंगे, हम लोग श्लोक लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आप लोग संदर्भ लिखेंगे, ठीक है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब श्लोक आए
तो आप लोगों को प्रस्तुत श्लोक लिखना है, ना कि गद्यांश, ठीक है। तो अब हम इसका अनुवाद देखते हैं, हिंदी में अनुवाद। देखिए, मंगलम मरणम यत्र विभु तीर्थ भूषणम, जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ भस्म ही आभूषण है। उसके बाद कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केनोपमायते, और जहाँ लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, इसकी तुलना किससे की जा सकती है, ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।